हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो हमने कल वर्णमाला का टॉपिक देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वर्णमाला में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था कल। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, आपको पता है ना। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वरों की संख्या 11 है। अंग और अह क्या है, अयोगवा है। स्वरों के प्रकार फिर हमने देखे थे कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और फ्लुत स्वर उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ह्रस्व मैंने बताया था ना, जिसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है और इसको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जिनकी संख्या 7 है। आ ई उ बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, फ्लुत स्वर उसमें ह्रस्व के तिगुना समय लगता है। ठीक है, जैसे ओम कहते हैं हम। ओके, ये हमारे उच्चारण के आधार पर हैं 3 स्वर। उसके बाद हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को देखा था। इसमें हमारी जीभ का मूवमेंट होगा। ओके, नंबर 1 अग्र स्वर। अग्र हमारी जीभ का कौन सा वाला भाग काम करेगा इसमें, आगे वाला। तो हम इसको यूज करके देखेंगे। ई और ए आई। मध्य स्वर अ था। पश्च आ उ बड़ा ऊ, ये जो भी हैं ये सब पश्च स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे कि मुख के खुलने के आधार पर, हमारे 2 बचे हुए थे ना, तो मुख के खुलने के आधार पर क्या है इसको देखेंगे। तो मुख के खुलने के आधार पर नंबर 1 है आपका समृद्ध। समृद्ध किसे कहते हैं, देखिए समृद्ध स्वर वो है, देखो 100 से मैंने ऐसे याद किया था कि 100 से समृद्ध आ रहा है और 100 से क्या आ रहा है, सिला। सिला हुआ, सिला क्या होता है, सिला क्या होता है, एकदम बंद होता है, यानी कि बंद। ठीक है, इसमें हमारा मुंह क्या रहेगा, बंद रहेगा। मुंह के खुलने के आधार पर है कि कितना हमारा मुंह खुल रहा है और कितना बंद हो रहा है। इसमें लगभग लगभग बंद ही रहेगा हमारा मुंह। जैसे ई उ ऊ, अब इसको बोल के देखेंगे, इसमें ज़्यादा हमारा मुंह नहीं खुलेगा, बंद ही रहेगा। ठीक है, अर्ध समृद्ध इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होगा। उसमें क्या है, ए और ओ हैं। ठीक है, अच्छे से इसको आप देख लीजिए। विवृत, उसके बाद 3rd नंबर पे था विवृत स्वर। विवृत को मैंने ऐसे याद कर लिया था कि व से बड़ा या बड़ा है ना, एक सा लग रहा है। व से बड़ा, बड़ा ब से आ रहा ना, तो ऐसे हमें तो याद करने से मतलब है ना। तो व से बड़ा, ब से बड़ा ऐसे कर लिया था मैंने। विवृत यानी कि बड़ा खुलेगा, यानी कि बड़ा का मतलब पूरा खुलेगा हमारा मुंह। तो वो कौन सा है, विवृत आ है। ओके, आ आप बोल के देखिए, आ में हमारा मुंह बड़ा खुल रहा है। अर्ध विवृत आधा खुला। देखिए विवृत जो है, विवृत में पूरा खुला है मुंह, लेकिन अर्ध विवृत इसका आधा। ठीक है, विवृत का आधा ओपन होगा। ठीक है, और अब अर्ध विवृत में कौन कौन से हैं, अ ऐ औ। ओके, इतना आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 4 ओष्ठ के आधार पर। देखो हमारी होठ जो हमारे लिप्स हैं, इनकी आकृति इनके मतलब कैसी मूवमेंट होती है इनकी, होठ के आधार पर वो देखेंगे हम। इसके आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो होता है व्रतमुखी स्वर। ठीक है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है और इससे बाहर कोई सवाल आपका आएगा नहीं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। व्रतमुखी स्वर कभी आ जाएगा कि व्रतमुखी स्वर कौन सा है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप उसमें सही करके आएंगे। व्रतमुखी स्वर क्या है, ऊ ऊ ओ औ। देखिए व्रत, हमारा मुंह कैसा हो जा रहा है इनको बोलने में, एकदम गोल हो जा रहा है। व्रत मतलब गोल होता है ना, गोला होता है व्रत का मतलब, तो एकदम गोला हो जा रहा है। एकदम बोल के देखना, ऊ ओ एकदम। अब हमारा मुंह, हमारे जो लिप्स हैं एकदम व्रत के आकार के हो जा रहे हैं, गोल हो जा रहे हैं। अव्रत, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अ का मतलब होता है नहीं। अव्रतमुखी यानी कि इसमें हमारा जो हमारे जो होंठ हैं वो नहीं होंगे गोल। ठीक है, गोल नहीं होंगे। जैसे अ आ ई ए ऐ। ठीक है, इसमें हमारा मुंह क्या होगा, गोलाकार आकार नहीं होगा हमारे लिप्स का, सॉरी मुंह का नहीं, लिप्स का। अभी हम होठों के आकार उस पे आधार पर देख रहे हैं ना, तो वो, तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है कि स्वरों के प्रकार क्या क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे अभी हम देखते हैं, एक चीज़ आपको और बताती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें है संयुक्त स्वर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ उसको, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या
चार होती है। जैसे व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी संयुक्त चार होते हैं ना। अभी व्यंजन हमने पढ़े नहीं है, मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लास में कि एक क्लास पूरी होगी हमारी, ठीक है, कि कौन सा स्वर कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा व्यंजन है। संयुक्त स्वर चार होते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? चार। देखिए संयुक्त का मतलब दो स्वरों से मिल के बनेंगे। जैसे नंबर एक, नहीं पहले हम चार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ए आई और ओ औ, यही होते हैं शायद, हाँ यही होंगे। ए आई ओ और औ, ठीक है। ए आई और ओ औ होते हैं। अब कैसे हैं ये संयुक्त में मैं बताती हूँ आपको किस किस से मिलके बने हैं। जैसे ओ है, ओ प्लस, देखो आपको संधि भी पढ़ाऊंगी बात की क्लास में मैं, तो संधि तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत तो आती होंगी। ओ और ई, ओ और ई या बड़ी ई के मिलने से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, इक्वल ए। ये देखिए, ठीक है। ओ और ई के मिलने से क्या बनता है? ए। तो कभी आए कि ए कौन कौन से स्वरों के मिलने से बना है? ओ और ई, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। ओ और ई के मिलने से ए बना है। अब ओ और ओ प्लस ए के मिलने से क्या बनेगा? आई। दूसरा हमारा आई है ना, आई किससे बनेगा? ओ और ए, आई, ठीक है। आई हो गया, ओ आई, ठीक है, आई हो गया। फिर ओ, नंबर थर्ड यहीं पे लिख देती हूँ। थर्ड में क्या है? ओ और ओ ही आएगा सब पे, ठीक है। ओ और ऊ को मिलने से क्या बनेगा? ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ बन जाएगा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं है। और उसके बाद हमारा है ओ, और लास्ट क्या बचा हमारा? 4। हमारा लास्ट क्या बचा है? ओ बचा है ना। ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ के मिलने से हमारा क्या बन गया? औ बन गया, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है ये पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। ओ प्लस ई के मिलने से ए, ओ प्लस ए के मिलने से आई, ओ प्लस ऊ के मिलने से ओ, और ओ प्लस ओ के मिलने से औ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, देखें, तभी आपको अच्छे से आएगा। एक बार में पढ़ने से नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट मैं आपको थोड़ा ये बता देती हूँ कि जैसे मैं आपको पूरे व्यंजन बताऊँगी ना, तो व्यंजन में हम ये कहते हैं ना कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 52 है, ठीक है, 52 है। लेकिन जैसे हम बात करें कि व्यंजन कितने हैं आता है तो एग्ज़ाम में तो हम लिखते हैं 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो 4 और 4 44 हो रहे हैं ना, लेकिन 52 तो नहीं हो रहे हैं, 52 होने चाहिए। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये जो 52 है ये हमारे अल्फ़ाबेट का डबल है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 52 होते हैं और ये 26, ठीक है, 26, ये पूरे 52 होते हैं हमारे जो वर्णमाला है, और ये अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। इसका डबल कितना हो गया? 52 हो गया। अब ये बात आती है कि 52 कैसे हुई है, इसको पूरा देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।